नमस्कार दर्शकों, आज एसएन न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के हांसी ज़िले के ढाणी कुंदनापुर गांव में, जहां आरती जी का परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। आरती जी के पति गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। वहीं आरती जी भी पथरी की बीमारी से जूझ रही हैं। परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं। ऐसे में घर का गुजारा चलाना इस परिवार के लिए बेहद कठिन हो गया था। इसी दुखद समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम ने इस परिवार की किस प्रकार मदद की, यह सहायता उन्हें आगे कब तक मिलती रहेगी और इस पुनीत सेवा कार्य तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को मिलेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर ज़रूरतमंद की भूख मिटानी है। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत यहाँ पर ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुँची है। तो दर्शकों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस जगह पे लगा हुआ साइन बोर्ड ग्राम पंचायत ढाणी कुंदनापुर में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, अब हम ढाणी कुंदनापुर गांव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो दर्शकों, आपको ले चलते हैं अब ढाणी कुंदनापुर में। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं ढाणी कुंदनापुर गांव जिला हांसी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंच चुकी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गाड़ी है और गाड़ी पर जो है एक बैनर लगा हुआ है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी की रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, एक बैनर ये लगा हुआ है। अब सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। इसके अतिरिक्त जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो दर्शकों, अब हम चलेंगे उस ज़रूरतमंद परिवार की ओर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जा रही है। तो दर्शकों, अब आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस ज़रूरतमंद परिवार की ओर बढ़ रहे हैं, जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है वो राहत सामग्री देने जा रहे हैं। तो आइए अब उस परिवार की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस ज़रूरतमंद परिवार की तरफ, परिवार की ओर हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जो है वो एक संकरी गली को पार करते हुए इस परिवार के जो तरफ हैं आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इनको मकान की, अब आपको इनके मकान की स्थिति से रूबरू करवाते हैं कि किस तरह का इनका मकान है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये इस घर का गेट है
और आप देख सकते हैं गेट के नाम पर सिर्फ 2 दीवारें हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का लोहे का गेट या कोई भी और सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। दर्शकों, अगर आप इस घर के जो शौचालय के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जगह को देखें या बाथरूम के रूप में यूज़ करने जाने वाली जगह को देखें तो उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है यहाँ की। अगर छत को दिखाएं तो छत भी काफ़ी अच्छी नहीं है। बरसात के दिनों में जो है वो पानी टपकता होगा। दीवारें भी जो हैं उनमें काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जगह है बीच में, और बैठने के लायक भी यानी सामग्री जो भी बाथरूम में यूज़ होने वाली सामग्री है उसको रखने के लिए भी पर्याप्त जगह यहाँ पर नहीं है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये परिवार किस तरह से जो है इस शौचालय का, इस बाथरूम के स्नान घर का यूज़ जो है वो करता होगा। अगर आप घर के ऊपर देखें जो शौचालय है यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं इसकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी नहीं है। पत्थर जैसे यहाँ पर छत के रूप में जो है वो रखे हुए हैं छत को कवर करने के लिए, और दूसरी तरफ जो बाथरूम है उसके लिए कोई पर्दा नहीं है, किसी तरह के दरवाज़ा नहीं है। एक शॉल जैसा जो है वो लगा रखा है यहाँ पर और इसी को जो है वो पर्दे के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है इस घर की, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई अच्छी स्थिति जो है इस घर की नहीं हमें दिखाई देती है। अब हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो पहले हम आपको दीवारों से अवगत करवाते हैं कि किस प्रकार की दीवारें हैं। यहाँ पर दीवारें जो हैं वो काफ़ी अच्छी स्थिति में नहीं हैं, काफ़ी स्पेस है बीच में, और चिनाई भी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं की हुई है, यानी घर की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। ईंटें भी ऐसे ही खुले रूप में यहाँ पे रखी हुई हैं, यानी कोई अगर घर में कोई आ जाए या कोई घर का सदस्य ही अचानक से यहाँ पे खड़ा हो इसके सहारे तो ये ईंटें कभी भी गिर सकती हैं, यानी ये एक नुकसानदायक चीज़ है। इस घर के फर्श को अगर देखें तो यहाँ पर किसी प्रकार का प्लास्टर जो है या कोई और व्यवस्था यहाँ पर ठीक ढंग से नहीं लग रही है, यानी कच्ची ज़मीन है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है इस परिवार की। आगे हम दूसरी तरफ देखें तो साथ में एक दीवार है, लेकिन ये भी किसी और के मकान की है। इनके घर का जो मकान की जो स्थिति है, ये जो दीवार है ये भी पूरी तरह से बनी हुई नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं की गई है। ईंटें जो हैं अस्थायी रूप से यहाँ पर रखी हुई हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का ठीक ढंग का मकान का जो निर्माण होना चाहिए वो इस स्थिति में ये मकान नहीं है। तो दर्शकों, अब हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो घर की अगर स्थिति देखें आप तो जो दरवाज़ा है, ये जो दरवाज़ा है, दरवाजे के लिए जो है वो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें तो जो दहलीज होती है और उसके किनारे पर जो पट्टी लगी होती है उस पर भी जंग लगा हुआ है और ये भी जो है वो गल चुका है, यानी कोई अच्छी स्थिति नहीं है यहाँ दरवाज़ों की भी। अब हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं और घर के अंदर की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं घर के नाम पर यहाँ पर सिर्फ एक कमरा है और इस कमरे में जो सामान है वो सिर्फ एक बेड लगा हुआ है यहाँ पर, और इस पे भी सिर्फ फोम का एक गद्दा जैसा वो बिछाया गया है। गद्दे के नाम पर एक शीट रखी हुई है यहाँ पर। और इसके अलावा जो फ्रिज है, घर का फ्रिज जो है ये भी ख़राब स्थिति में है। आप देख सकते हैं ये भी एक तरह से बंद पड़ा हुआ है, तो कोई अच्छी स्थिति नहीं है, यानी कि सामान भी जो है वो पर्याप्त इस घर में नहीं है। अगर रसोई घर की बात करें तो रसोई घर के नाम पर एक गैस चूल्हा यहाँ पर रखा हुआ है और एक पानी के लिए बर्तन रखा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है और डिब्बे भी हैं यहाँ पर, लेकिन डिब्बों में मुझे नहीं लगता कि कुछ खाने की यहाँ पर सामग्री है, ये भी खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर और भी डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो रसोई घर में जो है वो भी पर्याप्त सामग्री जो एक परिवार के लिए, जीवन यापन के लिए चाहिए, वो भी पर्याप्त सामग्री दर्शकों यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बर्तनों के नाम पर यहाँ पर कुछ बर्तन जो है वो रखे गए हैं, यानी कि ओवरऑल हम अगर पूरी स्थिति को देखें तो घर में
जो ज़रूरी सामान है वो भी पर्याप्त नहीं है। अब घर की जो लाइट है, लाइट सिस्टम को आप देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लटक रहा है और बोर्ड जो है उसको कोई फिक्स नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कनेक्शन जो है कहीं बाहर से एक टेम्परेरी कनेक्शन जिसको मान सकते हैं, वो एक टेम्परेरी कनेक्शन जो है वो बिजली का यहाँ से दिया गया है। यानी घर में अगर छोटे बच्चे भी हैं तो वो अगर तार को छूते हैं या कोई बड़ा भी घर का तार को हाथ लगा देता है तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना जो है उसको रोका नहीं जा सकता है। यानी कोई भी पर्याप्त इंतज़ाम यहाँ पर लाइट का भी नहीं किया गया है। अगर आप छत को देखें तो छत के नाम पर यहाँ पर एक ऐसी छत बनाई गई है जो लकड़ी की बनी हुई है और वो भी अस्थायी रूप से टकाई गई है। कोई मतलब प्रॉपर तरीके से ठीक ढंग से छत का निर्माण जो है वो नहीं किया गया है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि इस परिवार की स्थिति, इस घर की स्थिति जो है वो किस प्रकार की है और क्या वाकई में ही इस परिस्थिति में एक परिवार के लिए जीवन यापन करना आसान होगा। तो इन कठिनाइयों में परिवार कैसे अपना जीवन जीता होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दर्शकों, अब हमने आपको रूबरू करवाया ये जो मकान है, जिस भी परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी सहायता पहुंचा रहे हैं, ये उनका मकान है और मकान में क्या क्या सामान रखा गया है और वो भी प्रयोग की स्थिति में है या नहीं है, दर्शकों ये आपने जाना। तो ये देखने के बाद हमें लगता है कि वाकई में ही सामान जो रखा गया है वो पर्याप्त नहीं है और वो भी प्रयोग की स्थिति में नहीं है। वो अवगत कराते हैं उस परिवार से जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर पहुँची है। तो दर्शकों, अब हम उस परिवार में पहुँच चुके हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। तो अब हम उस परिवार से बात करेंगे जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ये सारी सुविधा भेज रहे हैं। नमस्कार बहन जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? आरती जी। तो बहन जी, आज जो है पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आपको राहत सामग्री पहुंचाई गई है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा जी। तो इससे पहले भी क्या कोई और मदद आपको किसी तरह की पहुंचाई गई? ना जी। आज पहली बार ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दी जा रही है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बढ़िया है जी, गरीबा की सहायता करी जी हमारे लिए, तो जी भगवान ही उतरे एक किस्म के। बहन जी, क्या कभी कोई ऐसा समय आया जब आपको भूखे सोना पड़ा हो या घर में कोई ऐसी स्थिति रही जब भूखे पेट जो है वो समय बिताना पड़ा हो? इससे पहले तो जी इसी कोई मुसीबत को नहीं आई, भी 4-5 महीने आए हैं जी। तो मतलब क्या हुआ इन 4-5 महीनों में, ऐसी क्या समस्या आई? ऐसी ये समस्या आई जी, डॉक्टरों का एडमिट रखा और घर के बुला लिए जी, फिर के माँ बाप आगे जी थोड़ा सारा लगा दिया और छोटी बहन उनने थोड़ा घना सारा लगा दिया जी। तो कौन बीमार है घर में? ये मेरा आदमी जी। क्या हुआ था इनको? इसका जी काला पीलिया और लीवर की दिक्कत, टीवी की दिक्कत है और मेरा जी पथरी है जी, पेट में गांठ बता रखी जी। इस बड़ा लड़का का बुखार चढ़ा है जी, कई दिन हो गए। का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो
तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि ये ज़रूरतमंद परिवार जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से राहत सामग्री दी जा रही है, वे स्वयं ही जो है बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। पिछले 4-5 महीनों के अंतर्गत बहुत बार ऐसा समय आया जब बिना रोटी के गुजारा करना पड़ा हो, यानी बिना रोटी के इन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ा हो। तो कहने की बात ये है कि ये बहुत ही कठिन समय इन्होंने बिताया। दूसरी ओर बीमारी जो है वो ऐसी लगी कि घर की सारी व्यवस्था ही चौपट हो गई। जो घर के मुखिया हैं राजेश जी, जैसे घर के मुखिया हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजेश जी। क्या दिक्कत है आपको? टीबी जी और काला पीलिया जी, लीवर में दिक्कत जी, सांस की दिक्कत है जी। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि इस घर के मुखिया जो स्वयं ऐसी गंभीर बीमारियों से इस वक्त पीड़ित हैं और इतने कठिन दौर से वो गुजर रहे हैं, जहां पर एक टीबी जैसी बीमारी, दूसरी ओर काला पीलिया और तीसरी ओर सांस की दिक्कत इत्यादि समस्याएं इन्होंने बताई। दूसरी ओर जो बहन जी हैं, इनसे भी हमारी बात हुई, इन्होंने भी हमें यही बताया कि किस तरह से पेट में गांठ है और पत्थरी की समस्याएं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जाने वाली राहत सामग्री जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए देखते हुए इनको ये लाभ पहुंचाया है। तो अब हम बात करेंगे उन सदस्यों से जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कार्य कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये सारी व्यवस्था किस प्रकार की है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमबिल दास है। सर, जैसे कि आज आप यहाँ राजेश जी के परिवार में राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं, तो मुझे ये बताइए कि इस परिवार के बारे में आपको पहले कैसे पता लगा? सबसे पहले मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। उसके अंतर्गत जो भी मतलब एक कार्ड जारी किया गया है, उस पर नंबर होते हैं। तो इन्होंने उन नंबरों पर संपर्क किया। उन नंबरों के बाद हम यहाँ पर सर्वे के लिए टीम आई। तो जब सर्वे के लिए टीम आई तो देखिए इनकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है और इनको राशन की और जो भी आवश्यकताएं इनकी हैं उनकी सख्त ज़रूरत है। तो मेरे पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार आज इस परिवार को ये राहत सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। तो पहली बार जैसे आप इनको राहत सामग्री दे रहे हैं, तो उस राहत सामग्री के अंतर्गत आप इस परिवार के लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं? आज मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार आज इस परिवार को जो भी राहत सामग्री दी जा रही है वो आपको अभी दिखाते हैं। जिसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, टाटा टी है, 2 सूखे दूध के डब्बे हैं, 2 लीटर सरसों का तेल है, सूखी सब्जियों में 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं और इसमें एक पैकेट बेसन, दलिया है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने हैं और परिवार में साफ़ सफाई बनी रहे इसके लिए 4 नहाने के गोदरेज नंबर 1 साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है और इसमें टाटा नमक है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा है और कभी इमरजेंसी में सब्जी ना भी बन पाए तो 2 अचार के पैकेट भी मेरे पूज्य गुरुदेव ने आज इस परिवार के लिए भेजे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं, यानी हर ज़रूरत का सामान रसोई घर में उपलब्ध करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने हर एक चीज़ जो है वो इस परिवार के लिए अपने शिष्यों के माध्यम से भेजी है। और जैसे कि इनके शिष्यों से हमें बात करने से पता चला, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से इनको फ़ोन करके जो है यहाँ पर सूचित किया गया और इस दौरान जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि ज़रूरतमंद परिवार की मदद की जाए, उन्हें हर प्रकार की राहत सामग्री जो है वो पहुँचाई जाए। तो दर्शकों, ये उसी चीज़ का परिणाम है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यहाँ पर ये सारी राहत सामग्री ज़रूरतमंद परिवार के लिए आज उपलब्ध करवाई जा रही है। तो दर्शकों, अब हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। एक और बात जो बहुत ही ज़रूरी है वो भी उनसे जानते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके लिए किस तरह का क्राइटेरिया सेट किया गया है? किन किन परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है? सबसे पहले तो मेरे पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार
जो भी असहाय परिवार हैं, जिनके परिवार में कोई कमाने वाले नहीं हैं, यदि कमाने वाले हैं वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, ये ऐसे लोग जो असहाय हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए मेरे पूज्य गुरुदेव ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। दूसरी बात है क्राइटेरिया की। देखिए, इस यू जो ये मुहिम है, इसका फ़ायदा लेने के लिए किसी प्रकार के कोई क्राइटेरिया की आवश्यकता नहीं है। क्राइटेरिया में क्या है कि जैसे इसको हम क्राइटेरिया नहीं कह सकते। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार जिन परिवारों को ये दी जाती है, उस परिवार में किसी प्रकार का कोई नशा नहीं होना चाहिए, कोई मांस, मिट्टी आदि का सेवन नहीं होना चाहिए। मैं क्राइटेरिया नहीं मानूँगा। ये तो एक समाज कल्याण की एक बहुत अच्छी मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई दी जा रही है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हमें बताया कि ये एक क्राइटेरिया नहीं, लेकिन हर एक वो परिवार जो ज़रूरतमंद की चीज़ों से वंचित है और हर एक ऐसा परिवार जिनके लिए कोई भी सहारा नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी उन हर एक इंसान के लिए एक सहारा बनकर आए हुए हैं, जिनको हर एक चीज़ की ज़रूरत है। तो सर, सबसे महत्वपूर्ण बात, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इतनी सारी सामग्री जो है वो आप घर-घर जाकर दे रहे हैं, तो ये किस तरह से संभव है? देखिए बहन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी जो आध्यात्मिक पावर है, वो हमें हमारे साथ पल-पल महसूस होती है। आज उन लाखों परिवारों से आप पूछो जिन तक ये अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से राहत सामग्री जा रही है। मतलब कहने का मतलब मैं कहूँगा आप, चाहे पिता घर पे रहे, चाहे विदेश में कमाई करे, लेकिन उस पिता को अपने बच्चों की चिंता हमेशा हर घड़ी रहती है। असहाय परिवार हैं, उन सभी का दुःख संत रामपाल जी महाराज वहाँ बैठ के देख रहे हैं। आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है, और गोद लेने का मतलब होता है एक पिता की भूमिका अदा करना। संत रामपाल जी महाराज आज जगत पिता बन के आए हुए हैं। मैं तो जगत पिता की बजाय उनको एक भगवान कहूँगा, क्योंकि ऐसी मदद भगवान ही कर सकते हैं। और आज आप इस परिवार के चेहरे पे जो मुस्कान है वो देखेंगे। जब हम सर्वे के लिए आए तो इस बहन जी के जो माथे पे कहीं न कहीं चिंताएँ थी आने वाले कल बच्चों के खाने के लिए, इनके जो परिवार का मुखिया है उसके इलाज के लिए, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल इनको चिंता के बगैर निश्चिंत कर दिया है कि इनका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा है यारो। संत रामपाल जी महाराज आज भगवान बन के इस परिवार के लिए सहारा बन के आए हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बहुत बड़ी बात कह दी कि वाक़ई में ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये काम सिर्फ़ भगवान ही कर सकता है। वाक़ई में ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। उसको धरातल पर संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से लागू कर दिया है, और ये बहुत बड़ा कार्य है जो विश्व स्तर पर चल रहा है। सर, मुझे ये भी बताइए कि आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ जो हैं, उनके अंतर्गत इनका भविष्य सुरक्षित है। ना केवल परिवार के जो मुखिया हैं, बल्कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो आप सामग्री दे रहे हैं, ये कितने समय तक दी जाएगी? देखिए बहन जी, जब तक राजेश जी हैं जो परिवार के मुखिया हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता, वो कमाने लायक नहीं हो जाते, या फिर ये बच्चे हैं, ये जो बहन जी है, इसक लायक नहीं हो जाती कि भी खुद से अपना रहन बसर कर सके, तब तक हमारे पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार इस परिवार को सहायता मिलती रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा जी। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के, तो सर, जैसे कि आपने बताया कि ये हर प्रकार की सुविधा जो है वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा तब तक उपलब्ध करवाई जाएगी जब तक ये परिवार जो है अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो जाता है। सर, मुझे ये बताइए कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके अंतर्गत एक बार तो आपने राशन सामग्री दे दी, मान लो दोबारा इस परिवार को इस राहत सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो ये किस तरह से आपसे संपर्क करेंगे? देखिए बहन जी, जैसी व्यवस्था हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस परिवार को चिन्हित करके राहत सामग्री पहुँचाने की गई है, ऐसी ही व्यवस्था पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार की गई है। आश्रम की तरफ से एक कार्ड जारी किया गया जिस पे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे रहते हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे परिवार कॉल करके अपने लिए राहत सामग्री मंगवा सकता है। अभी आपके सामने ही मैं
ये बहन जी को कार्ड दूंगा और प्रार्थना भी करूंगा कि भविष्य में जब कभी आपको सामान की ज़रूरत हो और ये सामान समाप्त होने वाला हो तो समाप्त होने से 1 या 2 दिन पहले ही कॉल करें। हो सकता है पहले कभी भूखे रहने की नौबत आई हो, लेकिन आज जगत पिता बन के संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं अपने सिर पे ली है और कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि भी उसके बच्चे भूखे रहें। तो ये बहन जी से प्रार्थना भी है कि भी 3 या 4 दिन पहले ही आप बता दें कि भी आपका राशन समाप्त होने वाला है, ताकि समय पे आपके पास राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा ये ज़रूरतमंद परिवार के जो सदस्य हैं इनको एक कार्ड दिया गया है। तो अब हम बहन जी से बात करते हैं। बहन जी, जैसे कि आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये राहत सामग्री दी गई है, आपको एक कार्ड भी दिया गया है। इस कार्ड पे जो फ़ोन नंबर दिए हैं उन फ़ोन नंबर पे संपर्क करके आप जब मर्ज़ी जो है ज़रूरत का सामान मंगवा सकते हैं। तो कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लगा जी। क्या कहना चाहेंगे? फ़ोन कर देवांगे जी, ज़रूरत पड़ेगी किसी सामान की। ये जो राहत सामग्री आज आपको मिली है, उसको पाकर कैसा लग रहा है? अच्छा लगा जी। क्या पहले की अपेक्षा कुछ सहारा मिलेगा इससे? इससे पहले कोई सहारा को नहीं। नहीं, अब जो सामान आपको मिला है, क्या इससे कोई सहारा मिलेगा आपको? हाँ मिलेगा जी, बहुत घना सहारा मिल गया ये तो। किन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहोगे? धन्यवाद है जी, ये जी जो गरीब आदमी का जी सिर पे हाथ रखा है रामपाल महाराज ने जी। मैं तो ये कहूँ जी बहुत बड़ी खुशी है जी, गरीब आदमियों का जो साथ दिया है। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि बहन जी जो हैं वो तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही हैं कि वाक़ई में ही गरीब का, ज़रूरतमंद का सहारा बनकर संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, अब बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है, उसके अंतर्गत जो भी सुविधाएँ दी गई हैं उनके बारे में आपको हमने बताया। और अब हम बात करेंगे इस परिवार के जो पड़ोसी हैं उनसे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुशीला। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस ज़रूरतमंद परिवार को जो है वो राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। तो इससे पहले इस परिवार की क्या स्थिति थी? बहुत गरीब बीमार जी है, बहुत गरीब बीमार जी, बहुत मजबूर है ये कि ये बीमार हो रहा है, कई दिनों से चल रहा है यूँ, तो बहुत परेशानी उठा रखी इसको, खाने पीने के लिए तो बहुत परेशान होते हैं ये। तो अब जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अब इनको ये राहत सामग्री प्रदान की गई है। तो अब उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम बहुत खुश हैं जी। अच्छा भगवान धन धन सतगुरु सत साहिब जी ने इससे इशारा दे दिया, वे आपके बच्चा ने पाल लेगी या वे आपका गुजारा कर लेगी घर का। तो क्या आपने कोई ऐसा संत देखा है इससे पहले जो इस तरह की मदद लेकर किसी परिवार के लिए आए हों? नहीं जी, अभी कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं है जी। पहली बार ये रामपाल जी महाराज का देखा हमने तो इस गाँव में। तो संत रामपाल जी महाराज जी का किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे? बहुत अच्छा है जी, धन्यवाद हम ये कर रहे हैं जी, गरीब परिवार में सहारा मिल रहा है।
तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जाने वाली जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सहायता है, उसके लिए परिवार के सदस्यों के अलावा पड़ोसी भी तहे दिल से जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। वाक़ई में ही ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ रोटी भी सौभाग्य से मिले, जहाँ भूख घर की दीवारों से भी पुरानी हो, वहीं से उठी एक पुकार, कौन आएगा कौन देगा साथ। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ही देंगे साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है। मानवता की मिसाल को कायम करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए एक बहुत बड़े सहारे का काम किया है। तो इस प्रकार की और मानवता भरी मिसाल के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनको कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं। इस प्रकार की और पेशकश के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब